सारण जिले के सोनपुर में पूर्वी भारत का एक बड़ा ग्रीनफील्ड सिविलियन एयरपोर्ट विकसित करने की तैयारी तेज हो चुकी है। बता दें कि बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को कनेक्टिविटी देने वाले इस प्रस्तावित हवाई अड्डे को करीब 4228 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। इससे उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर और महाराष्ट्र के नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि जो सोनपुर में हवाई अड्डा बनने जा रहा है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है और किस तरीके से तैयारियां हो रही। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। प्रस्तावित स्थल सोनपुर छपरा 4 लेन NH-19 के उत्तर गंडक नदी के पूर्व तथा हाजीपुर डुमरिया के बीच दयारपुर चवर क्षेत्र में चिन्हित किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे चालू करने का लक्ष्य रखा है। जी हां, 2030 तक सोनपुर में एक एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। योजना के मुताबिक यहां का रनवे इतना लंबा और आधुनिक होगा कि दुनिया के बड़े यात्री विमानों जैसे कि एयरबस के A380 की लैंडिंग भी संभव हो सकेगी। केंद्रीय बजट में सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी। इसके लिए आपको बता दें कि लगभग 1302 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है। पूरे एयरपोर्ट को 1302 करोड़ में बनाई जाएगी। सिविल एविएशन विभाग के सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की आगामी बैठक में परियोजना से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती। सोनपुर के साथ साथ भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए करीब 931 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है। ये परियोजना न सिर्फ बिहार की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी बल्कि औद्योगिक निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकती है। अब सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि निर्माण कार्य कब शुरू होता है और तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा किया जा सकेगा या फिर नहीं। आपको हम ये भी बता दें कि सोनपुर में जो प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो सबसे बड़ी उसकी विशेषता ये है कि इसके 2 विशाल रनवे होंगे। जी हाँ, 2 विशाल रनवे होंगे और प्रत्येक रनवे की लंबाई लगभग 4200 मीटर रखी जाएगी। और इतनी लंबाई होने से बड़े से बड़े यात्री और कार्गो विमान यहां आसानी से उतर सकेंगे। एयरपोर्ट को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डिजाइन करने की तैयारी है ताकि भविष्य की बढ़ती हवाई यातायात जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर इसके आकार और ढांचा को बनाया जा रहा है। आकार और क्षमता के लिहाज से यह परियोजना देश के प्रमुख हवाई अड्डों की श्रेणी में शामिल है। और आपको यह भी बता दें कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद इसे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जाएगा। यानी कि 5वें नंबर पर गिना जा सकता है। यदि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें तो अब तक देश में 23 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए जा चुके। ऐसे में सोनपुर एयरपोर्ट के शुरू होने पर यह देश का 24वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। जी हां, 24वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। और इस परियोजना से बिहार को न केवल बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी बल्कि व्यापार, निवेश और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार में वर्तमान 4 एयरपोर्ट संचालित है और सोनपुर एयरपोर्ट के बनने के बाद यह राज्य का 5वां प्रमुख हवाई अड्डा बन जाएगा। जी हां, 5वां प्रमुख हवाई अड्डा। वर्तमान में पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट राज्य की हवाई परिवहन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और पटना एयरपोर्ट का रनवे लगभग 2050 मीटर लंबा है और दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे 2700 मीटर लंबा है, जबकि गया एयरपोर्ट में 3400 मीटर का रनवे है। और इन एयरपोर्टों में से अधिकांश पटना को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियंत्रण वाले एयरफील्ड पर संचालित होते हैं। और इसी वजह से इनके संचालन पर वायुसेना के नियम लागू होते हैं और कुछ समयबद्ध प्रतिबंध भी होते हैं। उदाहरण के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से शाम 5 बजे के बाद नियमित उड़ानों को अनुमति नहीं होती। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट पर शनिवार और रविवार को उड़ान संचालन की अनुमति प्रधानमंत्री यानी कि कार्यालय PMO के हस्तक्षेप के बाद ही संभव हुई है। ऐसे में सोनपुर एयरपोर्ट का निर्माण राज्य के नागरिक हवाई परिवहन को अधिक से अधिक सुविधाजनक और स्वतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे थे कि अब सोनपुर में भी बिहार का 5वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो कि बड़े स्तरीय पर बड़े तरीके से बनाया जा रहा है। पूरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में जब चीजें और आधुनिक तरह से बढ़ती जाएंगी तब सोनपुर का एयरपोर्ट उस वक्त के लिए भी आधुनिक माना जाएगा।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये भी जरूर बताएं कि सोनपुर में एयरपोर्ट बनने की जो प्रक्रिया तेज हो रही है, इससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखते रहिए दर्श न्यूज।